हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक है वो है डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो पहला जो टॉपिक आज का है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। पहला जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या है, इसके बिहाफ पे ही हम डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्चुअल का मतलब है आभासी, जैसा आप समझते हैं। आपने एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट लिया, जैसे मैंने एक सिस्टम ले लिया और उस सिस्टम का कोई ith पार्टिकल सेलेक्ट किया। आपके पास कोई सिस्टम है, उसका ith पार्टिकल सेलेक्ट किया और मैंने ये मान लिया कि वो ith पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो वो आपने मान लिया डेल्टा आर आई वेक्टर। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और अब ये डेल्टा आर आई जो है वो किसका फंक्शन है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से? जो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने मान लिया कि ये जो फंक्शन है वो है Q1, Q2, Q3, Qk और Qn का कोई फंक्शन है। ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से इनका फंक्शन है। अब आपने इसको ये मान लिया, अगर आप ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे मान लो तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। अगर आपका ith पार्टिकल को आपने इक्विलिब्रियम पे मान लिया तो उस पे अप्लाइड फोर्स कितना होगा? 0। यहां से हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये है आपके पास फोर्स और ये है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों की हेल्प से आप वर्चुअल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। लेट या कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n particles in which virtual displacement of ith particle is given by क्या होगा? मैंने उसको डिनोट कर दिया डेल्टा आर आई वेक्टर, और ये जो डेल्टा आर आई है वो फंक्शन है इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, जो कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आपने क्या मान लिया? एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ith पार्टिकल का, सिस्टम के ith पार्टिकल का आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया। अब हम बात करें इन इक्विलिब्रियम ith पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है। मतलब आपका ith पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। देन वर्चुअल वर्क ऑन ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम के ith पार्टिकल पे वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा? डेल्टा। ये डेल्टा साइन वर्चुअल के लिए यूज में लिया जाता है, यहां पे भी डेल्टा यूज में लिया गया था वर्चुअल के लिए। डेल्टा डब्ल्यू आई, ith पार्टिकल के लिए मैंने क्या लिख दिया? डब्ल्यू आई। वो क्या हो जाएगा आपके पास? एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है एफ आई 0 है तो वर्क डन ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको बता दिया आपके पास। तो वर्चुअल वर्क जो हुआ ith पार्टिकल पे वो हो गया 0। अब हम बात करें पूरे सिस्टम की, या पूरे सिस्टम का मतलब ऐसे बहुत सारे जो n पार्टिकल है सभी का हम समेशन कर दें। देन द सम ऑफ वर्चुअल वर्क of all particles give us the virtual work of system सिस्टम का जो वर्चुअल वर्क है डेल्टा डब्ल्यू, वहां पे देखो आई लगा रखा था ith पार्टिकल के लिए। डेल्टा डब्ल्यू आपका टोटल वर्चुअल वर्क है पूरे सिस्टम का। डेल्टा का मतलब यहां पे वर्चुअल के साइन को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? उसका समेशन कर दीजिए पहले पार्टिकल से लेके टोटल कितने पार्टिकल आपके पास? n पार्टिकल तक आपने इसका समेशन कर दिया।
तो समेशन कर दिया तो भी आपके पास जीरो आना है, एक पार्टिकल का जीरो, ऐसे सभी पार्टिकल का जीरो 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 आप जोड़ते जाएंगे तो आपका वर्चुअल वर्क क्या आया, आपके पास जीरो आया। अब ये तो हो गया वर्चुअल वर्क की बात। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम का जो वर्चुअल वर्क है, एनी आर्बिट्रेरी सिस्टम का जो वर्चुअल वर्क है वो इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। इक्वेशन 3 स्टेट्स दैट the virtual work of any arbitrary system equal to 0। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोला जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोल सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, वो दो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी सिस्टम के अंदर जब वो मोशन करता है तो हो सकता है उसमें कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व हो सकता है ना, और कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व होगा तो ये जो एफ आई है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से में, एक तो जो आप एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स उस पर लगा रहे हो, एक तो अप्लाइड फोर्स हो गया, एक हो गया कंस्ट्रेंट अगर इन्वॉल्व है तो कंस्ट्रेंट फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हम यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करके अगर देखें तो किस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन चेंज होगा उस पे आते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। अगर मैं इसको ये कह दूं, बट जो एफ आपके पास है, एफ आई, उसको आप कैसे लिखोगे, देखना, एफ आई को ith पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स है वो लिखा जाएगा एफ आई ए वेक्टर प्लस स्मॉल एफ आई। समझना इसको क्या है, यहां पे एफ आई ए वेक्टर जो है वो है अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड जो आपने किया है ith पार्टिकल पे वो, और ये जो है वो है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। मैं लिख देता हूं वेर एफ आई ए क्या है आपके पास, अप्लाइड फोर्स ऑन ith पार्टिकल। ith पार्टिकल लिखने की आवश्यकता नहीं, आई लिखा हुआ तो, और स्मॉल एफ आई है आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। दो चीजें हमने ये डिस्कस कर ली, ये दो चीजें हैं आपके पास, ये आप इस इक्वेशन 3 में यूज में लोगे। देन इक्वेशन 3 विल बी क्या हो जाएगा आपके पास, डेल ऑफ W इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू n। एफ आई की जगह वैल्यू रखिए एफ आई ए प्लस स्मॉल एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े फर्दर। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें, समेशन को खोल दें, तो आपके पास देखिए क्या आएगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, डेल ऑफ W इक्वल टू समेशन I 1 टू n, ये कैपिटल N था। इन दोनों के साथ अगर डेल्टा आर आई को अलग अलग ले लें तो ये हो जाएगा एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई प्लस समेशन I इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 4 दे दिया। अब कंसेप्ट को समझना, प्रीवियस क्लास में जब मैंने फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया था तब आपको अच्छे से बताया था कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। द वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट विल ऑलवेज 0। तो आपके पास बट फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का वर्क डन कौन सा, I इक्वल टू 1 टू n, ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट डॉट डेल्टा आर आई मतलब वर्क डन, ये खुद भी 0 है, ये खुद 0 है। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए आप। 0 पुट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहां से समेशन I इक्वल टू 1 टू n एफ आई अप्लाइड डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो वो आपके पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 5।
तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपके किसी सिस्टम के ऊपर लगाया गया अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क शून्य होता है, जीरो होता है। द वर्चुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इक्वल टू जीरो। आपके पास आर्बिट्रेरी सिस्टम के अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं हम। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सी जगह ये ए ऊपर नहीं लिखा जाएगा। F का मतलब वहां पे आपको क्या समझना है, अप्लाइड फोर्स ही समझना है। अगर उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया अलग से तो क्या हो जाएगा, दिस इज आपके पास ये क्या होगा, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इक्वेशन 3 को भी बोल सकते थे, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दैट स्टेट्स दैट which states that in equilibrium the virtual work done by applied force of a system इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया आगे बहुत सी जगह पे ये ए लिखा हुआ नहीं होगा, तो वहां पे आपको इसको क्या समझना है, अप्लाइड फोर्स ही समझना, अगर उसने इसको स्पेसिफाई अलग से नहीं किया। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया। इजी एक्सप्लेनेशन था, कोई दिक्कत नहीं था। ये डेल्टा जो साइन है वो डेल्टा साइन वर्चुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लगाया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, और उसी के बिहाफ पे हम उससे नेक्स्ट टॉपिक लैग्रेंज इक्वेशन है वो निकालेंगे, जो पूरी यूनिट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम में आने वाली चीज रहेगी। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। मजेदार चीज है और देखिए किस तरीके से पढ़ते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क हो गया आपके पास, डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी अलम्बर्ट ने जो सिस्टम है उसकी जनरल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया था जिसको डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर हम बात करें लैग्रेंजियन डायनेमिक्स की बात करें, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन की बात करें, तो उसके अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड करने के लिए, जनरल मोशन को डिस्कस करने के लिए डी अलम्बर्ट ने एक आपको इक्वेशन दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था जिसको क्या बोला जाता है, डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये किससे रिलेट करता है, तो ये प्रिंसिपल जो है वो डील करता है जनरल मोशन ऑफ सिस्टम से। किससे डील करता है, ये जो प्रिंसिपल आपका है वो जनरल मोशन ऑफ सिस्टम से डील करता है। तो मैं लिख देता हूं, द प्रिंसिपल विच डील्स विद द जनरल मोशन ऑफ ए सिस्टम is given by D'Alembert. This principle is called D'Alembert's principle. कैसे होगा, देखिए जनरल मोशन का डिस्कशन आपने किया है, तो जनरल मोशन की बात करें तो हम जनरल मोशन का जो इक्वेशन है फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ,
अगर हम बात करें जो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसमें वो क्या बताता है आपको, एफ आई वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट, एफ आई वेक्टर को डिफाइन किया गया था, फोर्स है उसको क्या बोला गया था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया था। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पी आई वेक्टर के ऊपर मैं डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये डॉट क्या बताता है, डी बाई डी टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक बार डॉट लग जाएगा, दो बार कर रहे हो 2 बार लग जाएगा, 3 बार कर रहे हो 3 बार लग जाएगा, तो ये आपके पास होगा। यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं, एफ आई वेक्टर माइनस पी आई डॉट वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डॉट है ऊपर इसके, मैं फिर से लिख देता हूं, एफ आई वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर डॉट, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0। ये देखिए अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा एफ आई और पी आई डॉट भी एक फोर्स है। कहने का मतलब जो नेट फोर्स है वो सिस्टम का किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। 0 के बराबर होने का मतलब आपका जो पार्टिकल है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन states that particle is in equilibrium। जो ith पार्टिकल आपने लिया है वो क्या है आपका, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम पे है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स एफ आई माइनस पी आई डॉट, अब इसका नेट फोर्स है वो 0 है, एंड नेट फोर्स क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्चुअल फोर्स। इसको अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, एक्चुअल फोर्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ एक्चुअल फोर्स, इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड ये जो है देखिए, एक तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और नेगेटिव साइन लगा हुआ पी आई डॉट एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव की वजह से तो इसको बोलते हैं रिवर्स और इफेक्टिव फोर्स। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स बोला जाता है। कहने का मतलब ith पार्टिकल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो फोर्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ एक्चुअल फोर्स एफ आई के एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स तो है पी आई डॉट, रिवर्स लग गया माइनस की वजह से, तो दोनों के टोटल के बराबर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास अप्लाइड फोर्स आ रहा है। और ये जब कंप्लीट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीट फोर्स, नेट फोर्स जब 0 हो जाता है तो आपका जो पार्टिकल है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इतनी बात तो सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़े, अगर हम इसी के ऊपर कंसेप्ट आगे इसको अगर हम लगाएं, अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की बात करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा आपके पास सिस्टम वाइज, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो सिस्टम की बात करें तो हम पूरे सिस्टम के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, सीधी सी बात है। तो पूरे सिस्टम के लिए हम इस पे आते हैं, चलिए पूरे सिस्टम की बात करते हैं। फॉर द सिस्टम therefore the virtual displacement of the system, पूरे सिस्टम का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं। पूरे सिस्टम का देखिए किस तरीके से लिया जाएगा आपके सामने। चलिए हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 टू n पार्टिकल ले लिए मैंने उसके अंदर, ठीक है, एफ आई माइनस पी आई डॉट, नेट फोर्स अब ये है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का आपके पास प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क का क्या हो जाएगा, डॉट डेल्टा आर आई। जब इसकी वैल्यू 0 है तो डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ भी करो, वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। इतनी बात सभी को क्लियर है। ये आपके पास क्या है, फोर्स है। तो एक्चुअल फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, बट ये जो एक्चुअल फोर्स है इसको हम कैसे लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कांस्टेंट। ये है फोर्स ऑफ कांस्टेंट आपके पास, ये है अप्लाइड फोर्स। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इक्वल टू 1 टू n क्या हो जाएगा, एफ आई अप्लाइड प्लस एफ आई माइनस पी आई वेक्टर डॉट
डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, यहां से देखिए i इक्वल टू 1 टू n एफ आई अप्लाइड माइनस पी आई डॉट को मैंने एक साथ लिख दिया डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एफ आई डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये आपका क्या है, क्या है भाई, ये है आपके पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट डॉट डेल्टा आर आई मतलब वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, और फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट द्वारा किया गया कार्य वर्क डन कितना होता है 0। सिंस समेशन i इक्वल टू 1 टू n स्मॉल एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू क्या होता है 0, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 टू n एफ आई अप्लाइड माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, नया प्रिंसिपल आ गया जिसको बोला जाता है डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड, इक्वेशन नंबर जो भी है, दिस इज कॉल्ड डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इसको क्या कहा जाता है, डी अलेम्बर्ट का प्रिंसिपल कहा जाता है। अब वही चीजें मैं लास्ट टॉपिक में बता चुका हूं आपको कि यहां एक ही जगह आगे जो यूज में लिया जाएगा, जनरली इसको सीधा एफ आई से भी डिनोट किया जाएगा। आपको वहां पे ये मानना है, ये समझना है कि वो अप्लाइड फोर्स का जिक्र कर रहा है, एक्चुअल फोर्स का नहीं। एक्चुअल में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, कौन सा, एफ आई और स्मॉल एफ आई मतलब फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये आपके दोनों टॉपिक हो गए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम निकालेंगे लैग्रेंजे इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसका, और उसकी हेल्प से हम आगे 10 या 12 प्रॉब्लम भी सोल्व करने वाले हैं। और लैग्रेंजे इक्वेशन इसके बिहाफ पे निकाला जाएगा, डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल की मदद से निकाला जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।